वक्त कौन है जो प्रचंड मूर्ख, जो आपको इस देश में दिखेगा ना, महामूर्ख प्रचंड मूर्ख, वो है अंधभक्त। तो ये मूवी फ्लॉप नहीं होगी, मूवी सुपर हिट जाएगी और आई एम श्योर भक्त भागेंगे। जैसे रामदेव भागा था ना सलवार उठा के सलवार पहन के, वैसे ये भागेंगे भक्त। आप इनको देखो उस दिन भागते, उस दिन देखने ना कोई नहीं चूकेंगे, चूजे चूकेंगे नहीं। इतनी अच्छी छूट रही है आपको, हंसी छूट रही है। जिस दिन मूवी फ्लॉप हो जाएगी ना तो शाहरुख खान बीड़ी बेचते नजर आएंगे सड़कों पे। मुझे तो ये लग रहा है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये शाहरुख खान। तो गौरी खान कौन है? गौरी जो है वो हिंदू है कि नहीं है? तो फिर तो शाहरुख खान कौन हुए कायदे से? इन भक्तों के, इन अंध भक्तों के शाहरुख खान कौन हुए? चीजा हुए। तो अपनी बहन का घर क्यों खराब करना, बर्बाद करना? करते हैं। हाँ तो नहीं है ना हम हिंदू। मैंने कब कहा मैं हिंदू हूँ? मैं नहीं हूँ हिंदू, मैं इंसान हूँ भाई। हाँ प्रधानमंत्री आपको मिला है बिल्कुल, जिसने अपनी बीवी छोड़ दी है ना, शुक्र मनाइए आप, है ना। ये आप मैसेज देंगे हमारे युवा को कि अपनी पार्टनर का, अपनी बेटर हाफ का इज्जत मत करो। अरे मतलब मैं संतरे का छिलका, अब मैं सामान के लिए पहले छिलका खाऊं फिर संतरा खाऊं, है ना। मैं अंधभक्त हूं ना, मैं मूर्ख हूं ना। मैं गाय का गोबर खाऊं, मतलब मैं उनकी उस प्रजाति में आती हूँ कि मैं गाय का दूध ना पीऊं, गाय का गोबर खाऊं। शाहरुख खान की फिल्म आ रही है, कई लोग उसका विरोध कर रहे हैं, कई जो भगवाधारी लोग हैं वो कह रहे हैं कि फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। अब जो सेंसर बोर्ड है उसने भी कह दिया भाई क्या चीज चलेगी। अब आप कैसे देख रहे हो, आपकी भावना हुई कि नहीं हुई? शर्म आनी चाहिए। पहले तो भगवाधारी लोग कौन है ये मुझे आप बताएं। हिंदुत्ववादी लोग। हिंदुत्ववादी लोग, ठीक है। अब मुझे तो यही समझ में नहीं आती कि आप विरोध किसका कर रहे हैं, अपने सगे जीजाई का। जीजा कौन है? शाहरुख खान जीजा नहीं है इनका। कैसे? भगवाधारी कौन है? अभी आपने तो कहा हिंदू लोग हैं, तो गौरी खान कौन है? गौरी जो है वो हिंदू है कि नहीं है? तो फिर तो शाहरुख खान कौन हुए कायदे से? इन भक्तों के, इन अंध भक्तों के शाहरुख खान कौन हुए? जीजा हुए। तो अपनी बहन का घर क्यों खराब करना, बर्बाद करना? मतलब तुम अपने जीजाई की कब्र तो खुद ही खोद रहे हो, तो तुम तो अपनी बहन को बसने नहीं देना चाहते ना। तो मेरी आइडिया के हिसाब से तो यही है कि इन लोगों को, इतने मूर्ख हैं, इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा। जैसे कहते हैं ना, वही गोबर और गोबर का सेवन करना, मूत पीना पानी की जगह या जूस की जगह मूत पीना। बात कर रहे हैं? अच्छा जी, और कौन पीता? इतना प्रचार हो रहा है, इतना आपको अज्ञान से हटके, विज्ञान से हटके ज्ञान की तरफ लेके जा रहे हैं, साइंस को फेल कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हो कौन पीता है? लोग कौन है? ये लोग कौन है? अंधभक्त कौन है जो प्रचंड मूर्ख, जो आपको इस देश में दिखेगा ना, महामूर्ख प्रचंड मूर्ख, वो है अंधभक्त। जिनके अंदर बुद्धि नहीं है, जिनके पास कोई लॉजिक नहीं है, जिनके पास कोई रीजनिंग नहीं है कि ये बात किस तरीके से करनी है। अब देखो पठान मूवी आ गई, उसका बॉयकॉट कर दो। एंड आई थिंक इट्स वेरी लकी फॉर दीपिका पादुकोण कि मैंने अभी तक देखा है कि जितनी भी मूवीज अगर उसकी आई हैं, अगर हम 2 मिनट के लिए शाहरुख खान को पीछे रख दें, तो दीपिका पादुकोण की जितनी मूवीज का विरोध हुआ है ना, वो उतनी सुपर डुपर हिट गई है। बॉक्स ऑफिस पर उतना ही अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन लाल सिंह चड्ढा का हाल नहीं देखा आपने? नहीं, लाल सिंह चड्ढा का हाल भी हमने देखा, बिल्कुल देखा लाल सिंह चड्ढा। मैं एक्चुअली इतनी पिक्चरें देखती नहीं हूँ तो मुझे उस बारे में ज्यादा पता नहीं, बट मुझे ये चीज बड़ी सुन के मजा आया। मैं बार बार उस चीज को दोहराऊंगी कि इतने मूर्ख लोग जो होते हैं वो ही अपनी बहन का घर बर्बाद कर सकते हैं। तो इनको गौरी खान के लिए सिंपैथेटिक होना चाहिए, अपने जीजा का साथ देना चाहिए। 25 जनवरी को इन सारे मूर्खों को, प्रचंड मूर्खों को थिएटर में जाना चाहिए और अपनी बहन के लिए इस पिक्चर को देखना चाहिए। और सबसे बिल्कुल जाऊंगी मैं पहले एडवांस टिकट दूंगी। मैं तो वैसे कोशिश करूंगी किसी मूर्ख को, प्रचंड मूर्ख या अंध भक्तों को ढूंढने के लिए मैं उनको कहूंगी मेरी टिकट स्पॉन्सर कर दो। मैं यही चाहूंगी कि मैं जरूर जाऊं। और ये भी बात सही है, ये गधे जितना भौंकते हैं ना सामने, सबसे ज्यादा पिक्चर देखने वही जाते हैं क्योंकि खाली हैं। जो बैकआउट कर रहा है उनको गधे कहेंगे, तो वो गधे ही तो है। मोदी जी के पक्के समर्थक हैं, भाजपा के पक्के समर्थक। मोदी जी बहुत समझदार इंसान है, मोदी जी बहुत समझदार इंसान है। आप मूर्ख, लिटरली मैं ये कह रही हूँ कि एक प्रोपेगेंडा दे दिया। पता है कि देश में इतने बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, मुझे तो शर्म आती है इनकी पार्टीज के नेताओं को देख के। ये जो भी प्रेजेंट सरकार है, आप मानोगे हर कोई सब चीजें भूल गए, रोजगार भूल गए, भुखमरी भूल गए, जो हमारे देश में बढ़ती गरीबी है या भुखमरी है, उन सारी चीजों को भूल के, जॉब्स नहीं है, ये सारी चीजों को भूल के पठान पे ट्वीट करना, पठान पे डिबेट हो रही है। वो गोदी मीडिया जो कौए, जो एंकर्स बैठे हैं, कैं एवरी टाइम क्या है पठान मूवी, पठान कैसा, पठान का क्या, तो वो तो सबसे बड़ा। नहीं, मैं कौआ नहीं कहूंगी, गधा कहूंगी अर्नब गोस्वामी को। अंजना जी एक महिला है तो मैं उस नाते उनका सम्मान करती हूँ। वो मूर्ख वो भी कम नहीं है, और वो भी, ये सारे चाटुकार हैं। इन सबको बस एक एजेंडा दिया जाता है कि आपको इन सारी चीजों पर बात करनी है और ये बकवास करना शुरू कर देते हैं। शामिल हो जाए तो आपको बड़ी खुशी होगी। आप क्या चाहते हैं, देश के खिलाफ बोलना? अच्छा, मत बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ हमारे पास आओ, आपको आपकी बुद्धि में विकास होगा। आपको हम गौतम बुद्ध के बारे में बताएंगे। भगवान बुद्ध ने क्या कहा था कि फ्री विल है। देखो लोकतंत्र में जो संविधान में लिखा है वही भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि आप किसी भी चीज को एज इट इज एक्सेप्ट मत करो, मूर्खों, सवाल करो। और शिक्षा सवाल को जन्म देती है। और हम सवाल कब करेंगे? अगर आपने कोई चीज कही, मैंने मान ली, मैं पागल हूं, मैं बस लग पड़ी अपनी उस पॉपुलर डिबेट में, पॉपुलर प्रोपेगेंडा चल रहा है सरकार की तरफ से, मैं लग पड़ी, मैंने सवाल ही नहीं किया। तो सवाल ये है, भावनाएं आहत हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि
भगवा कलर की बिकनी पहनी। भगवा मतलब हिंदुत्व, और हिंदुत्व का अपमान हो रहा है वहाँ पे। और शाहरुख खान आपको फिल्म का नाम यही पठान। यही बकवास है। किसने कह दिया? आपने आपने रंग से एक धर्म बना दिया। एक रंग मतलब रंग डिसाइड करेगा धर्म, इंसानियत डिसाइड नहीं करेगी भगवा धर्म। कलर की हाँ, बिकनी क्यों पहनी तो है? एक सेकंड, किसने कहा वो जरूरी? मेरे लिए तो वो कलर ऑरेंज है, मेरे लिए आई कंसीडर दैट कलर एज ऑरेंज, आपको तो संतरी। मजा आता है ना जब हाँ, हिंदुत्व का अपमान होता है? बिल्कुल आपको तो नहीं, मजा हमें आता मजा है? आता है। हमें मूर्खों को देख के मजा आता है कि देखो कैसे अंडे उछलने लगे, बेवकूफ गधे। आप नहीं चाहते हिंदुत्व मजबूत हो, आप नहीं बिल- चाहते हिंदुत्व मजबूत हो। मैं चाहती हूँ कि ये हिंदू खतरे में डेमोक्रेसी। है, आपको नहीं मालूम है? अच्छा, हिंदुओं की सरकार अभी भी हिंदू खतरे में है? वाह, हिंदुओं की सरकार, हिंदुओं का प्रधानमंत्री, हिंदुओं की। एक चीज तो मान गया मैं, हिंदुओं का अपमान होता है, आप बहुत मजे लेते ये हैं। आप- लोग संतरा खा के छिलका बाहर फेंक देते, उस पर भी आप लोग मजे लेते हैं। तो अब क्या छिलका घर पे रखेंगे? संतरा? अरे मैं संतरे का छिलका, अब मैं सम्मान के लिए पहले छिलका खाऊं फिर संतरा खाऊं, है ना? मैं अंधभक्त हूं ना, मैं मूर्ख हूं ना। मैं गाय का गोबर खाऊं, मतलब मैं उनकी उस प्रजाति में आती हूं कि मैं गाय का दूध ना पीऊं, गाय का गोबर खाऊं। तो वो सही तो कहते थे, एक वो अपने जो एक्टिविस्ट हैं। होता है, बताया जा रहा है कि गोमूत्र में तो इनकी बुद्धि में फिर विकास क्यों नहीं हुआ? अगर गुण है तो इनकी अपने बहन का घर क्यों जलाने चल पड़े? ये तो इतना गोबर और गोमूत्र पीते हैं, खाते गोबर खाते गोमूत्र पीते हैं, इनकी बुद्धि में विकास क्यों नहीं हुआ? हाँ, मैं मजाक नहीं उड़ा रही, मैं सीरियस बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे हंसने का मन करे, मुझे हंसाने का मन करे लोगों को, तो मैं ये कह रही हूँ लिटरली। मतलब शर्म आती है सोच के कि जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे फल है, इतने आपको अच्छे हंसी छूट रही है, आपको हंसी छूट रही है। जिस दिन मूवी फ्लॉप हो जाएगी ना, तो शाहरुख खान बीड़ी बेचते नजर आएंगे सड़कों पे। मुझे तो ये लग रहा है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये शाहरुख खान को। क्या बात कर रहे हैं आप कि वो बीड़ी बेचेंगे? ये जो भक्त है ना, जैसे इसकी मूवी पहले दिन फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस पे, आई एम श्योर ये जितने भी भक्त है ना, थिएटर के बाहर पकोड़ा बेचते नजर आएंगे आपको, चाय और पकोड़ा और छोले भी, पॉपकॉर्न भी, ये वो बेचेंगे। इनका काम है ये, उसका कुछ नहीं होना। उसने तो अच्छा वेल्थ इकट्ठा किया है, वो खुश है। अब इनकी बड़ा अच्छा रोजगार है, तो क्या दिक्कत है? तो बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि रोजगार तो है नहीं। पढ़ो लिखो, बड़ी बड़ी डिग्री लो, अच्छा अच्छा काम करो, इंजीनियर बनो, पीएचडी करो, मुझे ही देख लो। अब पकोड़ा ही तो बेचना हमने, चाय पकोड़ा ही व्यवस्था है हमारे लिए। सड़क पे आ जाएंगे इस फिल्म के बाद। अच्छा, शाहरुख खान सड़क पे आ जाएंगे, ये भक्त आपको दिखेंगे सड़कों पे रोते पिटते गाते। तब कह रहे हैं कि शाहरुख खान पाकिस्तान में पैसा भेजता है, खाता भारत की है, गाता पाकिस्तान की है। व्हाट्सएप नहीं चला देगा? आपके पास मैसेज आता है कि नहीं आता है? मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की छात्र नहीं हूँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई हूँ, ठीक है, और क्रिटिकल माइंडसेट रखती हूँ और बहुत पढ़ी लिखी हूँ, और मैं पढ़ती हूँ और मैं क्रिटिकली सोचती हूँ। और ये जो इन्फॉर्मेशन की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लेकर आते हैं, ये जो फेक डिग्री है इनकी, मंत्री जो स्मृति ईरानी जैसे, ये इन्हीं के पास है। वो जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री करते हैं प्रधानमंत्री जी हमारे, वो डिग्री उन्हीं के पास है, वो हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों में नहीं मिलती आप टीवी है। भी तो नहीं देखते, मुझे लग नहीं, रहा हम नहीं देखते टीवी। हमें याद नहीं है कि हमने 2000 आई थिंक 16-17 के बाद से टीवी है ही नहीं हमारे घर पे, चलाया ही नहीं हम लोगों ने। मैम, आप टीवी देखते नहीं, आपको कैसे पता चलेगा हिंदू खतरे में है? अच्छा, हम टीवी नहीं देखते। शाहरुख खान जैसे एक्टर्स की वजह से तो इनका टीवी चल रहा है, वरना इनका टीवी बंद हो जाए, वो डब्बा हो जाए। जैसे सड़े हुए टीवी उठा के लाके चाइना के विरोध करने के लिए तोड़ते नहीं है, असली में इनको टीवी तोड़ने पड़ेंगे। अगर ये बड़े बड़े एक्टर्स ना हो, इनकी पिक्चरें ना हो, ये पिक्चरें ना बनाए, तो इनका टीवी चले ना। अब बात ये किसकी है कर रहे हैं? मोदी जी की बात कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, मैं मोदी जी के बाद क्या जानते कितने कारनामे थे उनके। क्या बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। जब ईमेल नहीं था तो वो ईमेल कराते थे, जब कैमरा नहीं था तो वो कैमरा करते मगरमच्छ को पटक थे। पटक हाँ, के मारते इसीलिए तो मगरमच्छ के आंसू दोस्त है ना, इसीलिए तो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं हर जगह। इसीलिए तो कोई अपनी माँ से, मैं अपनी माँ से मिलने जाती हूँ, मैं बाहर रहती हूँ, मेरी माँ गाँव में रहती है। हाँ? मेरी माँ जिस जगह पे रहती है, जब मैं उनसे मिलने जाती हूँ, मैं कैमरा लेके नहीं जाती, जबकि मेरा भी सोशल मीडिया अच्छा खासा है। हाँ, ये कैसा प्रधानमंत्री आपको मिला है? बिल्कुल, जिसने अपनी बीवी छोड़ दी है ना, शुक्र मनाइए आप, है ना। ये आप मैसेज देंगे हमारे युवा को कि अपनी पार्टनर का, अपनी बेटर हाफ का इज्जत मत करो, और माँ के पास जाओ मिलने के लिए और कैमरा लेके जाओ, दिखावा करो, लोगों की भावनाओं के साथ खेलो। बड़ा है, समझिए, देश बड़ा है। शट अप। देश बड़ा बिल्कुल है, हमारी कंट्री सबसे पहले है, लेकिन ये दिखावे का प्रधानमंत्री है, ये सिर्फ दिखावा करते हैं। अगर ये सच में बड़ा देश को मानते हैं तो देश के लिए काम करते, देश की तरक्की के लिए काम करते, देश के युवाओं के लिए जो भविष्य है उनके लिए काम करते। इनके लिए सिर्फ ड्रामा है, इनके लिए सिर्फ सरकार में किसी भी तरीके से टिके रहना। आपको क्या लग रहा है जो फिल्म में जो कैंची चलाई जा रही है, किसके इशारे पर हो रहा है?